मिस्टर गौर साहब ये बताइए कि कल से तहरीक का आगाज़ हो गया, उस हवाले से क्या फरमाएंगे? क्यों कामयाब नहीं हुआ? और देखो कल का एहतजाज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा कामयाब हुआ है। आवाम सड़कों पे आती है, आवाज़ उठाती है और आवाज़ बुलंद करती है। इस नाहक जो जेल में रखे खान साहब को, जिनके 2 साल पूरे हुए, इसके ख़िलाफ़ लोगों ने आवाज़ उठाए। पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान समेत 170 ज़िले हैं। हर ज़िले में और हर ज़िले के हर यूनियन कौंसिल, हर तहसील में कल भरपूर एहतजाज हुआ है। लोगों ने अपनी आवाज़ बुलंद की है। मुझे इस बात पे खुशी है, फोरमन एहतजाज हुआ है, हर जगह एहतजाज हुआ है। जो लोग चाहते थे खान की आवाज़ को दबाएं, उनको 5 दिन में 3 सज़ाएँ दे के 45 साल के लिए नाम दे कर के जेल में रखें, तो इसलिए लोग भूल जाएंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कल अवाम ने साबित किया कि वो खान साहब के साथ है, खान साहब के नज़रिए के साथ है। देखें, मैंने जो देखा है कल लोगों को, इतनी माएँ अपने बच्चों को दुआएं नहीं देती जिस तरह पाकिस्तान की आवाम ने कल खान साहब की रिहाई के लिए आवाज़ उठा कर के दुआएं मांगी। पार्लियामेंटेरियन नहीं पहुंच सके एहतजाज में, पार्लियामेंटेरियन नहीं पहुंच सके एहतजाज में। कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नाअहली का नोटिफिकेशन जारी किया। पहली दफ़ा हुआ है कि अपोजिशन लीडर असम्बली, सेनेट और पंजाब नाअहल हो गए। इससे मुतालिक क्या कहें? देखिए, ये पहली मरतबा ऐसा ही हुआ है कि कमीशन इस वक्त बैठा हुआ है जो एक स्टे पे चल रहा है, जो उसका अपना टेनेवर ख़त्म हो चुका है और इलेक्शन कमीशन फिर भी कंटिन्यू करता है। इलेक्शन कमीशन के ये जो नोटिफिकेशन है ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कॉन्स्टिट्यूशन है, इस बात की कतन गुंजाइश नहीं। एक चीज़ आपको बड़ा क्लियर कर दूँ, जब 1976 का लॉ मौजूद था 2017 के इलेक्शन लॉ से, उसमें 26 किस्म की डिस्क्वालिफिकेशनें थी। और जब हुकूमत अमेंडमेंट करना चाह रही थी तो उस वक्त जो कमेटी बनी उसके सरबरा मौजूदा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब थे, और उन्होंने ये कहा था कि ये डिस्क्वालिफिकेशन ख़त्म हो। डिस्क्वालिफिकेशन वही होगी जो आइन में लिखा हुआ है, और सेक्शन 232 234 उसमें ऐड कर दिया गया, जिसने स्पेसिफिकली ये प्रोवाइड किया इलेक्शन एक्ट में कि एक आइन के मारवा कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगी। अब इस पे कानून साजी की ज़रूरत ज़रूर, कोई आगे आइन में तरमीम की ज़रूरत ज़रूर पड़ती, लेकिन आप ये जो जुर्म जिस पे वो जुर्म भी जिन्हें लगाया वो जुर्म भी गलत है, कन्विक्शनें भी गलत हुई हैं, वो ड्यू प्रोसेस के ख़िलाफ़ है। भुट्टो का जो रेफरेंस आया उसमें जो डिसीजन आया था उसके रूह के ख़िलाफ़ है कि अगर आप ड्यू प्रोसेस ना दे, आर्टिकल 10A की वायलेशन करे तो वो सारी कन्विक्शनें ख़त्म है। इसको एक तरफ छोड़ के भी ये जो जुर्म है ये वो मॉरल टर्पिट्यूड के नहीं है जिस पे आप घर बैठ कर के वो कर दे। दूसरी बात ये कि इलेक्शन कमीशन के पास अज खुद डायरेक्ट नोटिफिकेशन करना कोई इख्तियार नहीं है, रूल्स में नहीं है, लॉ में नहीं है, आइन में नहीं है। उस पे हेयरिंग होती है, 90 दिन का टाइम है, उसके ख़िलाफ़ अपील है। इलेक्शन कमीशन ने हम ज़रूर चैलेंज करेंगे, और जो इलेक्शन कमीशन ने किया ये बिल्कुल गैर आईनी काम है। अच्छा सर, अब आप माहिर कानून भी है, ये बताइए कि और नया सेनेट में भी बगैर अपोजिशन लीडर है, तो देखो हम सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहे हैं। हमारे दोनों अपोजिशन लीडर है, इंशाल्लाह ताला वही अपोजिशन लीडर रहेंगे, और उनके जो सीट्स है वो सीट उनके लिए रिजर्व है इंशाल्लाह ताला। अच्छा गौर साहब ये बताएं कि कल पार्लियामेंटेरियन को नहीं जाने दिया गया, जबकि हुकूमत कह रही है कि बैक वाला दरवाज़ा खुला था, PTI वाले जानबूझ कर नहीं गए, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, दरवाजे पार्लियामान के कभी बंद नहीं होने चाहिए। दरवाज़ा वही होता है जिससे लोग आते जाते हैं। हम बैक डोर दरवाजे से आने जाने वाले लोग नहीं हैं, हम फ्रंट से आते हैं, फ्रंट से जाते हैं। इमरान खान साहब ने कहा 14 अगस्त को भी हम प्रोटेस्ट अपना पुरअमन तरीके से जिस तरह कल बिल्कुल खान साहब ने कहा है इंशाल्लाह ताला प्रोटेस्ट होगा, रैलीज़ होगी, निकलेंगे इंशाल्लाह ताला, और सारे लोग पुरअमन होंगे, पाकिस्तान की आज़ादी मनाएंगे, खान की रिहाई के लिए आवाज़ उठाएंगे, इंडिया के ख़िलाफ़ जो जंग हमने जीती है उसकी खुशी भी मनाएंगे। सर कल के दिन क्या दफ़ा 144 लगानी चाहिए थी? नहीं लगानी चाहिए। देखो, आवाम की आवाज़ को ना दबाएं, आवाम को पुरअमन होना चाहिए, लेकिन आवाम की आवाज़ दबाने के लिए कोई हथकंडे नहीं होने चाहिए। बहुत शुक्रिया।